अब तक हमने देखा स्टारमैन और दोनों मित्सुओं के बीच, हिनातो के बीच काफ़ी तक लड़ाई होती है। एक टूर्नामेंट में उन दोनों का सामना हो जाता है। अब आगे तभी वो स्टारमैन बोलता है, वो हम कैसे करेंगे? तभी हिनातो बोलता है, हमें अपना भेष बदलना होगा। तभी बोलता है, वो कैसे? तभी बोलता है, तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास सब तरीके हैं। फिर वो बोलता है, मैं उनको जिंदा छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें वहीं पे मार दूंगा। तभी वो बोलता है, हिनातो इतनी वो बेसब्री ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, तो हमें सब्र से काम लेना होगा, इन्हें हम आराम से हराएंगे। ये दोनों हमारे ही दुश्मन हैं, इन्होंने हमारी फैमिली को हमसे छीना है, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर सीन चेंज होता, अपने फ्यूचर 2020 में आता है और वहाँ पे मार्कस की याददाश्त उसके माइंड में वापस आ जाती है और वो बर्डमैन बोलते हैं, अब तुम्हें याद आया? तभी मार्कस बोलता है, हाँ बर्डमैन, मुझे याद आ गया कि मैंने टाइम मशीन बनाई थी, पर मेरे डैड कहाँ हैं और मॉम कहाँ हैं? तभी वो बोलते हैं, उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारी मॉम ठीक है, हम तुम्हारे डैड को ही ढूंढने जा रहे हैं। फिर वो बोलता है कि मेरे डैड कहाँ गए? मार्कस बोलता है, मेरे डैड कहाँ गए? बर्डमैन बोलते हैं, तुम्हारे डैड के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, हमें उन्हें जाके बचाना होगा। तभी रिन बोलती है, तुम अपने डैड को बचाओ, तुम्हारी मॉम को मैं देख लूँगी। ये वो बोलता है, ठीक है, मैं अपनी। फिर वो बोलते हैं, हम वो कैसे करेंगे, तुम अकेली कैसे मॉम का ध्यान रखोगी? तभी वो उसको एक मशीन देते, वो बर्डमैन ने उसकी मशीन उनके पास थी जिससे वो बड़े हो जाते थे, वो मशीन उनके पास थी और बर्डमैन उस मशीन को लाते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों एक एक बारी से इसमें खड़े हो, इससे तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। फिर वो उस मशीन को यूज़ करते हैं, उनकी उम्र वापस से 18 साल की हो जाती और वो परमानेंट सेट भी उसको देते हैं और बोलते हैं, मार्कस अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। तभी रिन को भी उस मशीन में बिठाते हैं और वापस ही वो भी 18 साल की हो जाती है। फिर वो बोलते हैं, आखिर हम अपने पहले वाले रूप में आ ही गए। तभी वो बोलते हैं, इसकी चिंता तुम मत करो, अब तुम्हें यहाँ से चलना है। रिन, तुम इसका मिस सुमीरे का ध्यान रखना। बोलती, मैं अकेले कैसे कर लूँगी? तभी वो बोलता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने अपना एक दोस्त बुलाया है। फिर वहाँ पे वही वर्चुअल वर्ल्ड की रानी आ जाती है जिसकी उसने मदद करी थी सुमीरे ने, वाइट ड्रैगन। और वो बोलती है, बर्डमैन बोलते हैं, ये भी तुम्हारे साथ रहेगी यहाँ पे सुमीरे का ध्यान रखने के लिए, तो तुम इसकी चिंता मत करो। बर्डमैन उसको भी उसका सेट दे जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर वो बोलती है ड्रैगन, ठीक है बर्डमैन, आप जाओ, हम दोनों इनका ख्याल रख लेंगे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और वो बोलता है मार्कस कि तुम रिन अपना ध्यान रखना और मॉम का भी ध्यान रखना। रिन के गाल लाल लाल हो जाते हैं और बोलती है, ठीक है, तुम चिंता मत करो। तभी वो बोलती, ठीक है, हम जा रहे हैं अपने डैड को बचाने के लिए, तो बर्डमैन चलें? तभी वो बर्डमैन बोलते हैं, ठीक है, चलते हैं। और वो वहाँ से चले जाते हैं और वो बोलता है बर्डमैन कि हमारे को तो पता भी नहीं है कि उनकी लोकेशन है, कि वो कहाँ पे हैं। तभी मार्कस बोलता है, बर्डमैन, तुम्हारी डिस्क तो होगी, क्या तुम उसको ट्रैक कर सकते हो फ्यूचर पास्ट में कहीं पे भी? तभी वो बोलते हैं बर्डमैन, हाँ मेरे पास हैगी, मैं ट्रैक कर लेता हूँ। फिर वो उसको ट्रैक करता है, क्या तुम अपनी डिस्क की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो? बर्डमैन बोलते हैं, हाँ वो तो मैं कर सकता हूँ। और वो बोलते हैं, उससे पता लगाओ कि वो डिस्क तुम्हारी कौन से समय में गिरी है। तभी वो पता लगाते हैं, वो सन 1500 में गिरी होती है। तभी वो बोलते हैं, हमें यहीं जाना होगा सन 1500 में। फिर वो उस कालयुग में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि यहाँ तो बहुत तगड़ा टूर्नामेंट चल रहा है। और बोलता है, मार्कस बोलता है, बर्डमैन कि हम तो यहाँ पे आ गए, तुम्हारी डिस्क की लोकेशन सही तो है ना? क्या मेरे डैड यहीं पे हैं? तभी वो बोलते हैं, हाँ तुम्हारे डैड यहीं पे। फिर वो बोलता है, हम कैसे ट्रैक करें अपने डैड को? तभी वो बोलते हैं, उसके पास परमानेंट सेट है ना, उसकी लोकेशन हम ट्रैक कर सकते हैं। और वो परमानेंट सेट की लोकेशन टैक्स करते हैं। उसके सामने शैडोमैन होता है और वो बोलता है, ये तो मित्सुओ नहीं है, आखिर ये कौन है? तभी वो बर्डमैन बोलते हैं, मार्कस, ये वही है जो तुम्हारे डैड को इस समय में लेके आया, ये शैडोमैन है। तभी बोलता है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तभी बर्डमैन बोलते हैं, इतनी जल्दी ठीक नहीं है मार्कस, हमें सब्र से काम लेना होगा। और फिर सीन चेंज होता है, फिर वापस स्टारमैन और हिनातो पे आता है और वो नीचे जाते हैं और वो उन सबको
वहाँ के सेनाओं को सबको बेहोश कर देते हैं और वो उन दोनों को भी बेहोश कर देते हैं और वो उनको बाहर ले आते हैं, हिनातो और स्टारमैन। तब स्टारमैन बोलता है मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तभी हिनातो बोलता है कि रुको 2 मिनट, हमें इनको ऐसे नहीं मारना, हम इन्हें बहुत बुरी तरीके से मारेंगे, तो अभी इन्हें छोड़ दो। उनका मन नहीं करता उनको मारने का, फिर भी तो मुझे मेरे डैड के पास इनको ले जाना होगा। तभी वो बोलता है ठीक है, पर मैं अपने डैड का बदला कैसे लूँगा, मेरा मन कर रहा है मैं इसको यही मार दूँ, तुम्हारी मर्जी, जो करना है करो। तभी वो बोलता है ठीक है ना, तो तुम कहते हो तो मैं इसे अभी नहीं कुछ करता हूँ, इसे ले चलो। तभी वो बोलता है ना, तो ये हुई ना बात, आखिर तुम स्टारमैन हो, वाकई में ही तुम सेनापति हो, तुम अपनी बात पे रहते वटे हुए, करने की बात नहीं है, अब हमें यहाँ से चलना होगा यहाँ से, इससे पहले कि हमें कोई देखे। तभी वहाँ पे शैडो मैन आ जाता है और बोलता है आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम इन दोनों को कहाँ ले जा रहे हो। तभी वो बोलते हैं उसकी चिंता तुम मत करो, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। फिर वो एक रूप ले लेता है ड्रैगन का और वो भेड़िया बन जाता है और बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर उनके बीच में लड़ाई होती है और हिनातो पर हमला करता है और उधर स्टारमैन उस पर हमला करता है, एक दूसरे पे हमला करते हैं। उन तीनों के बीच काफ़ी तगड़ी लड़ाई हो रही होती है। फिर सीन चेंज होता है, फिर सीन और वो हार जाता है और वो उसको लेके चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है, स्टारमैन और हिनातो उसको हरा देते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और सीन चेंज होता है। वो किंग के पास पहुंचता है और बोलता है महाराज मुझे माफ़ कर दो। तभी बोलता है तुमसे इतना सा काम नहीं हुआ, आखिर तुमने ऐसे उन्हें जाने कैसे दिया। तभी वो बोलता है महाराज मुझे माफ़ कर दो। तभी वो बोलता है तुम जानते हो ना कि गलत काम करने वालों को मैं क्या सज़ा देता हूँ। फिर बोलता है शैडो मैन मुझे एक बार और मौका दो महाराज, मैं तुम्हें साबित करके रहूँगा कि मैं किसी लायक हूँ। तभी बोलते हैं मैं तुम्हें एक बार और मौका दे रहा हूँ, से उसको बुलाओ सतोशी को। तभी वो सतोशी को बुलाता है और बोलता है सतोशी मुझे तुम पे भरोसा है, मैंने तुम्हें 2 बार चांस दिया था, इस बार लास्ट बार चांस दे रहा हूँ मैं तुम दोनों को उन दोनों को मार के मेरे पास लाना होगा। मुझे उनकी पावर चाहिए मेरा शरीर बनाने के लिए, मेरा आधा शरीर है अभी पूरा नहीं हुआ। तभी वो सतोशी और शैडो मैन बोलते हैं ठीक है महाराज जैसा आपका हो। और सतोशी और शैडो मैन उसको ढूंढने चले जाते हैं और वो देखता है शैडो मैन तभी हमला करने जा रहा होता है। तभी उसको सतोशी रोक लेता है और बोलता है रुक जाओ। तभी वो बोलता है तुमने मुझे क्यों रोका। तभी वो बोलता है उसके साथ में जो वो मेरा बेटा है, वो नहीं वो मेरा बेटा है, हमें उससे अलग रहना हो, मुझे नहीं लगता कि हम उससे कुछ कर पाएंगे। वो सारे हज़ारों में से उसमें एक में ताकत है, वो किसी को भी आसानी से हरा सकता है, वो तुम्हें भी। उसमें 100 ड्रैगनों की ताकत है, तो प्लीज़ तुम उससे उलझो मत, तुम्हारे लिए वही बेटर होगा, उसे जाने दो। तभी शैडो मैन बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें महाराज का आदेश मानना होगा। तभी वो बोलता है ठीक है, वो मजबूर हो जाता है। वो बोलता है कि अगर तुम मेरे पास उन दोनों को नहीं लाए तो मैं इसको मार दूंगा, मेरे पास भी ताकत है। तभी सतोशी और शैडो मैन के बीच काफ़ी लड़ाई होती है और बोलता है तुम मेरे बेटे को नहीं मार सकते। तभी वो बोलते हैं फिर वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, वो शैडो वूमन होती है और बोलती है आखिर तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो, जो तुम्हें लॉर्ड ने काम दिया था वो तुमने पूरा किया। तभी वो बोलते नहीं महारानी जी हमने वो काम पूरा नहीं किया। तभी बोलते जाओ तुम पहले उस काम को ख़त्म करके आओ, अगर तुमने नहीं मारा तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगी। तभी वो बोलता है सतोशी ठीक है महारानी जी, मैं जाता हूँ, मैं अपने बेटे को समझाऊंगा, वो तुम्हारे पास भी डेड बॉडी दे देंगे। पर वो बोलता है मैं जाऊँ कैसे। तभी वो शैडो मैन बोलता है कैसे जाओगे तुम, वो स्टारमैन बोलता है। अभी शैडो मैन बोलता है सतोशी तुम्हें उसे भूलना होगा, अब तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, अपने लॉर्ड को जिंदा करना। अगर हमने वो कर दिया तो तुम ऐसे और भी बेटे कर सकते हो। तभी वो सतोशी बोलता है जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तैयार हूँ। और वो वहाँ से चले जाते। फिर सीन चेंज होता है,
मार्कस और बैटमैन पर आता है। वो उस समय में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग भाग रहे हैं, 2 लोग कुछ लेके जा रहे हैं। तभी वो बोलता है मार्कस कि चलो हम पूछते हैं, इनसे पता करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वो बोलता है बैटमैन, हमें ऐसे किसी से पता नहीं करना कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी वो बोलता है ठीक है, पर हम कैसे पता लगाएंगे कि मेरी डैड कहाँ पर है। तभी बैटमैन बोलते तुम उसकी चिंता मत करो, वो मित्सुओ है, वो अपने आप को किसी ना किसी तरह बचा लेगा, हर बार की तरह इस बार भी अपने आप को बचा लेगा, तो तुम इसकी चिंता मत करो। तभी वो बोलता है वो मेरे डैड है, मुझे उन पे भरोसा है। तभी बैटमैन बोलते हैं हाँ मुझे भी भरोसा है। तभी बैटमैन बोलते हैं हाँ मुझे भी भरोसा है मित्सुओ पे, आखिर वो ही परमैन नंबर 1 है, उसने कई बार यूनिवर्स को बचाया तो इस बार भी वो खुद को बचा लेगा। तभी वो बोलता है मेरे डैड के पास इतनी पावर नहीं है कि वो अपने आप को बचा सकें। तभी वो बोलता है हाँ, उसे याद आता है कि उसके पास तो उसका परमानेंट सेट ही नहीं है। तभी वो बोलता है अब तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि मित्सुओ के पास उसका परमानेंट सेट नहीं है और दूसरे वाले मित्सुओ के पास परमानेंट सेट है। वो देखता है कि सेम लोकेशन पर ऐसा कैसे हो सकता है, एक बैटमैन एक शैडो, एक तो उसके पास है शैडो मैन के पास बैटमैन सेट है, फिर ये लोकेशन कहाँ से आ रही है। उसको ट्रैक करता है, वो एक घर से में पहुँच जाता है। वहाँ पे पास्ट वाला मित्सुओ होता है और वो मित्सुओ नहीं होता, वो हिनातो होता है। और वो बोलता है उससे, बैटमैन बोलते हैं ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। तभी वो बोलता है तुम्हें क्या इससे, आखिर तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तभी वो बोलता है मैं बैटमैन हूँ, इस सेट को मैंने बनाया है। तभी वहाँ पे स्टारमैन आ जाता है और बोलता है क्या कह रहे हो, तुमने इस सेट को बनाया, ये गलत है, मेरे डैड ने इस सेट को बनाया। तभी वो देखता है, उसको अजीब सी फीलिंग होती है कि वो बोलते हैं, बैटमैन बोलते हैं मुझे क्यों अपना सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे डैड हैं ये। अभी मार्कस बोलता है बैटमैन तुम इसकी चिंता मत करो। और वो बोलता है आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला। तभी स्टारमैन बोलता है तुम्हें उससे क्या, तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तभी बैटमैन बोलते हैं मैं इसका राज जाने बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। तभी बोलता है तो ठीक है आओ मुझसे लड़ो। फिर उनके बीच काफ़ी लड़ाई होती है और वो देख के चौंक जाता है और बोलता है और परमैन, पर इसका सूट तो काफ़ी अलग है, ये कौन है। तभी वो बोलता है मैं फ्यूचर का परमैन हूँ, 2020 से आया हूँ। तो ये बोलता फ्यूचर। तभी बोलता हाँ जो भी साल है मैं फ्यूचर से आया हूँ अपने डैड को बचाने के लिए। तो बोलता है तुम्हारे डैड कौन है। तभी वो बोलता है मैं जानता हूँ मेरे डैड कौन है, मुझे उन्हें कैसे बचाना है और हमें तुम्हें ये सेट बताना होगा, तुम्हें कहाँ से मिला। तभी वो बोलता है मैं क्यों बताऊँ, ये मेरे डैड ने बनाया। फिर वो बोलता है तो फिर ठीक है, मुझे तुमसे ये सेट छीनना होगा। फिर बैटमैन और हिनातो और स्टारमैन के बीच और मार्कस के बीच काफ़ी तगड़ी उनके बीच भी लड़ाई होती है, हाथापाई होती है, ज़्यादा लड़ाई नहीं कर पाते और वो बैटमैन और मार्कस हार जाते हैं। और वो बोलते हैं ठीक है अब तुमने सोच लिया ना, अब तुम जाओ यहाँ से। तभी वो बोलते हैं हम वापस आएंगे तुमसे बदला लेने की, और मैं ये पता लगा के रहूँगा ये सेट तुम्हारे पास कहाँ से आया, अभी तो मैं जा रहा हूँ। सत्यना तो बोलता है ठीक है जाओ। वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी बैटमैन बोलते हैं मैं इस सेट को लेने वापस आऊँगा, देख लेना तुम। फिर वो बोलता है बैटमैन अब ठीक हो ना, हमें जल्द से जल्द डैड को ढूंढना होगा और हमें यहाँ से जाना होगा। तभी बैटमैन बोलते हैं अब सिर्फ तुम्हारे डैड को ढूंढने का मेरा मकसद नहीं है, अब मुझे पता लगाना होगा कि ये परमानेंट सेट किसने बनाया। आई होप दोस्तों इसको ये स्टोरी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तुमसे कहा था मैंने, तुमसे इतना काम नहीं हुआ, तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम आखिर मेरे बारे में क्या जानते हो।